Hello everyone, today we are going to continue simple and continuous tenses. Children, chapter 9 में तीनों टेंसेस के फर्स्ट टू फॉर्म्स को दिया गया है. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट टेंस के फर्स्ट टू फॉर्म सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस, सेम एज फ्यूचर टेंस की फर्स्ट टू फॉर्म सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस टेंस. राइट, in last video we have discussed about present simple, present continuous and past continuous tense, and today we will discuss about past continuous, past future simple and future continuous tense. Let us start our next tense, that is past continuous tense. Past continuous tense is used for an action continuing at some named time in the past. Past continuous tense का यूज किया जाता है जब कोई एक्शन पास्ट टाइम में शुरू होने के बाद कंटिन्यू हो रहा था, ये क्लियर होता है तो हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यू मीन्स लगातार, निरंतर. कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में शुरू होने के बाद लगातार हो रहा था, पास्ट टाइम में हो रहा था. राइट, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस. जब मैंने उसे देखा वह चेस खेल रहा था. व्हेन आई सॉ हिम, SAW सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और इसे शो होता है कि एक्शन पास्ट में हुआ. मैंने उसे देखा मीन्स पास्ट में देखा, तो उस टाइम एक्शन हो रहा था, गिवन टाइम में एक्शन कंटिन्यू हो रहा था. और गिवन टाइम क्या होता है? पास्ट टाइम ही होता है. क्लियर? आई वॉज हैविंग लंच व्हेन ही केम टू माई हाउस. जब वह मेरे घर आया तो मैं अपना लंच कर रहा था. केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट टाइम दिया हुआ है और इसमें एक्शन हो रहा था. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है वाज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING. हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज होता है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड किया जाता है. लेट अस प्रैक्टिस. क्वेश्चन फर्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस. चिल्ड्रन, जो सेंटेंसेस आपको दिए गए इन सेंटेंसेस को फर्स्ट आपको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. देन चेंज देम इनटू नेगेटिव. इसके बाद उस सेंटेंस को चेंज करना नेगेटिव में, देन इंटरोगेटिव में एंड लास्ट में नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स क्या चिल्ड्रन? सिंपल हैं. हमें यूज करना है वाज वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING का यूज किया जाता है. राइट, नाउ फर्स्ट सेंटेंस, मोहन डिड हिज वर्क ऑनेस्टली. इस सेंटेंस में वर्ब डिड का यूज किया गया है और डिड सेकंड फॉर्म है डू का, तो हम यूज करेंगे डू विद ING, डूइंग. मोहन सब्जेक्ट है और सिंगल सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज किया जाता है. राइट, मोहन वाज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली. नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ. वाज नॉट या वर नॉट का हम यूज करते हैं इसमें. मोहन वाज नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली. मोहन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था. राइट, सी पार्ट, इंटेरोगेटिव. इट मीन्स हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है. वाज मोहन डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली. और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है सेंटेंस के बिगनिंग में सब्जेक्ट से पहले. सब्जेक्ट मोहन है और मोहन से पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज. एंड सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क इज एडेड. डी पार्ट, नेगेटिव इंटरोगेटिव, जिसमें आपको यूज करना है नॉट का, क्योंकि आप इंटरोगेटिव बना चुके हैं सेंटेंस को. सी पार्ट इंटरोगेटिव है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको नेगेटिव मीन्स नॉट का यूज करना है, तो आप नॉट का यूज कहाँ करेंगे चिल्ड्रन? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले. मेन वर्ब क्या है? डू.
डूइंग, इसके साथ हम यूज करेंगे नॉट का। वाज मोहन नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, क्या मोहन अपना वर्क ईमानदारी से नहीं कर रहा था। क्लियर। नाउ सेकेंड सेंटेंस, चिल्ड्रन फ्लू काइट्स ऑन द रूफ। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब, इसमें वर्ब की फॉर्म यूज की गई है फ्लू, सेकेंड फॉर्म, और आपको क्या करना है फ्लाइंग, फ्लू की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई विद आईएनजी। चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ। थर्ड सेंटेंस, द टीचर केम इनटू द क्लास। थर्ड सेंटेंस में वर्ब है केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द टीचर वाज कमिंग, केम की फर्स्ट फॉर्म कम, so we use come with ing, coming into the class. Clear? Now see answer of second sentence. Children were flying kites on the roof, past continuous form, right? Now negative, change into negative. Children were not, not का हमने यूज किया वर्क के बाद, right? सी पार्ट इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्क हम यूज करेंगे सेंटेंस के बिगनिंग में सब्जेक्ट से पहले। वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ एंड क्वेश्चन मार्क इज एडिड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। फोर्थ नेगेटिव इंटरोगेटिव, यहाँ आपको नॉट का यूज करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वर चिल्ड्रन नॉट फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ। नाउ थर्ड सेंटेंस, the teacher came into the class, the teacher was coming into the class। नेगेटिव के लिए was not coming, इंटरोगेटिव के लिए was हम यूज करते हैं सेंटेंस के बिगनिंग में, एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव में was the teacher not coming into the class। क्लियर चिल्ड्रन। आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए और अपने आंसर्स चेक कीजिए। सेंटेंस नंबर 4, इसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वर्ब, मेन वर्ब है रोट, तो रोट की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है विद आईएनजी, इट मीन्स राइटिंग, दे वर राइटिंग। नाउ सेंटेंस नंबर 5, गर्ल्स प्लग्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। वर्ब फॉर्म है प्लग्ड, सेकेंड फॉर्म, और प्लग्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लग विद आईएनजी हम यूज करने जा रहे हैं। गर्ल्स वर प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। क्लियर चिल्ड्रन। Now second sentence, use the simple past or past continuous form of the given verbs। फर्स्ट सेंटेंस चिल्ड्रन आपको सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करना है इन सेंटेंसेस में जो ब्रैकेट्स में वर्ब गिवन है। सी नॉट सी हम यूज करेंगे सी डिड नॉट सी दैट आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड हर। सेकेंड सेंटेंस में she heard that her child was shouting। Let's see the answers. Number 3, I was doing my homework when you called me। यहाँ do के हम यूज करेंगे was doing। Number 4, ब्रैकेट में प्ले गिवन है, हम यूज करने जा रहे हैं was playing, एंड ब्रेक की सेकेंड फॉर्म broke, क्योंकि हम यूज करें सिंपल पास्ट टेंस, राइट। नंबर 5, द थीफ जम्प्ड, जंप की सेकेंड फॉर्म जम्प्ड, यह सिंपल पास्ट टेंस। जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट वाज मूविंग, और मूव के साथ हम यूज कर रहे हैं मूविंग आईएनजी। जब ट्रेन मूव कर रही थी मीन्स जब ट्रेन चल रही थी तो थीफ ने जंप किया। क्लियर। नाउ नोट द डिफरेंस इन द यूज ऑफ दीज टेंसेस। चिल्ड्रन यहाँ 4 टेंसेस में हमें डिफरेंस समझना है जिससे हम टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन। जब हम कोई थिंग अगेन एंड अगेन दोबारा ही करते हैं तो ये टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इस टेंस में वर्ड्स यूज किए जाते हैं एज ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजली और एवरी डे। पास्ट सिंपल टेंस
फॉर थिंग्स कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ है, हम यूज़ करते हैं वर्ड्स यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ। इन वर्ड्स से हमें शो होता है कि कोई एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, ये शो करते हैं वर्ड्स नाउ एट दिस टाइम। क्लियर? एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई एक्शन जो कि पास्ट टाइम में कंटिन्यू हो रहा था, वर्ड्स आर देन, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम ये वर्ड्स हमें शो करते हैं कि कोई एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वर्ड डेली यहाँ एक्सप्रेस करता है कि एक हैबिचुअल एक्शन है, वह रोज़ स्कूल जाता है, वह डेली स्कूल जाता है। इट शोज अ हैबिचुअल एक्शन, सो इट इज़ अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकेंड, ही इज नाउ गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम वर्ब की फॉर्म से टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इज गोइंग। क्लियर? ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स पास्ट सिंपल टेंस, एक्शन कंप्लीट हो गया। और वेंट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका यूज किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस में। क्लियर? ही वॉज देन गोइंग टू स्कूल, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज किया गया है। नाउ आवर नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर सिंपल टेंस। द फ्यूचर सिंपल इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज स्टिल टू टेक प्लेस। चिल्ड्रन, कोई एक्शन जो अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा, हम यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। एज आई शैल सी हिम टुमारो, दे विल प्ले मैच नेक्स्ट संडे। टुमारो, नेक्स्ट संडे, ये वर्ड शो करते हैं कोई एक्शन अभी फ्यूचर में होगा, होने वाला है एक्शन, राइट? और वर्ब की फॉर्म इसमें यूज होती है विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वी नॉर्मली यूज शैल फॉर फर्स्ट पर्सन। चिल्ड्रन, फर्स्ट पर्सन एच आई एंड वी के साथ नॉर्मली शैल का यूज होता है, और विल का यूज किया जाता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, एज यू, ही, शी, दे, और इनके साथ हम यूज करते हैं विल का, राइट? शैल एंड विल आर यूजली कंट्रैक्टेड टू अपॉस्ट्रोफी डबल एल इन स्पीकिंग। विल और शैल के प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी डबल एल का, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग बोलने, इंग्लिश स्पीकिंग में हम यूज करते हैं। I'll help my friends, he'll finish his work. Clear? Children, मॉडर्न इंग्लिश में मोस्टली शैल के प्लेस पर यूज होता है विल का, ऑल सब्जेक्ट के साथ। नाउ शैल एंड विल आर, सॉरी, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट इज वॉन्ट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वॉन्ट, और शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है शॉन्ट। शी वॉन्ट बिलीव यू योर स्टोरी, आई शॉन्ट बी फ्री अंटिल इवनिंग। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं शैल नॉट और विल नॉट का। क्लियर? नाउ शॉन्ट इज वेरी रेयरली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। चिल्ड्रन, स्पोकन इंग्लिश में शॉन्ट का यूज बहुत ही कम किया जाता है, जबकि मोस्टली यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं कॉमनली यूज किया जाता है विल का, वॉन्ट का। और क्वेश्चंस के साथ हम यूज करते हैं टू मेक अ क्वेश्चन, टू गिव सजेशन, we use shall for I and we। अदर पर्सन्स के साथ हम यूज करते हैं will का। एंड मॉडर्न इंग्लिश में will का यूज किया जाता है ऑल पर्सन्स के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, I'll wait for you, will wait for you, I won't wait for you। एंड क्वेश्चन में हम यूज करते हैं shall का, shall I wait for you। क्लियर? Now rewrite the following sentences in future simple। फर्स्ट आपको
सेंटेंसेस को चेंज करना इन फ्यूचर सिंपल टेंस में, देन चेंज देम इनटू नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, दिस ट्रेन लीव्स एट 6। फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए हम यूज करेंगे विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। दिस ट्रेन विल लीव एट 6, क्लियर। नेगेटिव के लिए विल नॉट का यूज होगा, दिस ट्रेन विल नॉट लीव एट 6। एंड इंटरोगेटिव के लिए मीन्स क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट है द ट्रेन, सॉरी दिस ट्रेन, तो दिस ट्रेन सब्जेक्ट से पहले विल का यूज किया जाएगा फॉर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। डी पार्ट, विल दिस ट्रेन नॉट लीव एट 6। चिल्ड्रन यहाँ हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नॉट का और सेंटेंस के बिगिनिंग में विल का, क्लियर। नाउ सेकेंड सेंटेंस, दे फ्लाई फॉर अमेरिका नेक्स्ट ट्यूसडे। यहाँ आपको यूज करना है विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, दे विल फ्लाई फॉर अमेरिका नेक्स्ट ट्यूसडे। फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने यूज किया विल फ्लाई, नेगेटिव के लिए विल नॉट फ्लाई, दे विल नॉट फ्लाई फॉर अमेरिका नेक्स्ट ट्यूसडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए विल का हमने यूज किया है दे से पहले, दे है सब्जेक्ट और सेंटेंस के बिगनिंग में विल का यूज किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब, राइट। विल दे फ्लाई फॉर अमेरिका नेक्स्ट ट्यूसडे। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए विल दे नॉट फ्लाई फॉर अमेरिका नेक्स्ट ट्यूसडे, क्लियर। नाउ सेंटेंस नंबर 3, रीटा इज लीविंग फॉर मुंबई टुमारो। ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसे हमें चेंज करना है फ्यूचर सिंपल टेंस में। सो वी यूज विल, लीव, लिविंग यूज नहीं होगा, हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो है लीव, राइट। नंबर 4, अ सर्कस कम्स टू आवर टाउन नेक्स्ट मंथ। यहाँ कम्स में एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें मेन वर्ब यूज करना है फर्स्ट फॉर्म। अ सर्कस विल कम टू आवर टाउन नेक्स्ट मंथ। नंबर 5, we go to Nainital in the summer holidays. We will go to Nainital in the summer holidays, clear. Question number 2, rewrite each sentence using be going to. Children, हम be going to का यूज करेंगे फ्यूचर में होने वाले एक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, I shall dance at the party. पार्टी में मैं डांस करूँगी। अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं बी गोइंग टू, इट मीन्स आई एम गोइंग टू डांस एट द पार्टी। बी की फॉर्म में एम, हमने यहाँ एम का यूज किया, बी हम बी का यूज नहीं करते हैं, बी की फॉर्म का यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस, दे विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। नाउ दे आर गोइंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। दे के साथ हम यूज करेंगे आर का, वी आर गोइंग टू पेंट आवर हाउस ऑन दिवाली, राइट। नाउ जैन इज गोइंग टू मैरी आर डॉक्टर नेक्स्ट मंथ। इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, चिल्ड्रन ये वर्ड्स हम यूज करते हैं फ्यूचर में होने वाले एक्शन के लिए, क्लियर। नाउ फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। These are will or shall with verb first is used for future simple tense. Children, future simple tense में verb की फॉर्म यूज की जाती है will या shall के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म, राइट। सेकेंड में will is commonly used for all subjects. मॉडर्न इंग्लिश में will का यूज all सब्जेक्ट के साथ कॉमनली किया जाता है, जबकि shall का मेन यूज करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस, टू गिव सजेशन और टू मेक ऑफर्स। जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं या किसी को सजेशन दिया जाता है या किसी को ऑफर देते हैं तो शैल का यूज किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स, आई विल हेल्प माय फ्रेंड। यहाँ आई के साथ विल का यूज किया,
हमने शैल का यूज नहीं किया, राइट, क्योंकि ये सजेशन नहीं है, ना ही क्वेश्चन, ना ही ऑफर है। शैल वी लीव नाउ, इट इज़ अ क्वेश्चन, सो वी यूज शैल विद वी। शैल आई ले अ टेबल फॉर डिनर, इट इज़ अ ऑफर, और ऑफर देते हुए हम यूज करते हैं शैल का आई या वी के साथ। शैल वी टेक द चिल्ड्रन टू द सर्कस दिस संडे, इट इज़ अ सजेशन। चिल्ड्रन, सजेशन देने के लिए या ऑफर देने के लिए, हम क्वेश्चन पूछने के लिए शैल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, जबकि विल का हम यूज करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम। जब हमें फ्यूचर में कोई टाइम गिवन है, उस टाइम पर कोई एक्शन होगा, मीन्स फ्यूचर में होने वाला एक्शन जो कि कंटिन्यू होगा, या हम कह सकते हैं हो रहा होगा, तो हम यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू इन द इवनिंग। यहाँ फ्यूचर का टाइम दिया गया इवनिंग, कि मैं तुम्हारा इवनिंग में वेट कर रही होंगी, मीन्स फ्यूचर में कंटिन्यू वेट हो रहा होगा, राइट। सेकेंड, दे विल बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच एट दैट टाइम। इस टाइम पर वे क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे, मीन्स जो उनका एक्शन है खेलने का या वेट करने का, ये फ्यूचर में हो रहा होगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है चिल्ड्रन। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ, बी विल बी या शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट इज रीराइट ईच सेंटेंस इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना सेंटेंस को, देन चेंज करना है नेगेटिव में, देन इंटरोगेटिव में, एंड लास्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में। क्लियर? फर्स्ट इज ही विल रन वेरी फास्ट। इसमें वर्ब यूज किया गया रन, आप यूज करेंगे रनिंग। ही विल बी रनिंग वेरी फास्ट, और विल के साथ हम बी का यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। नॉट का आपको यूज कहाँ करना चिल्ड्रन? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। विल नॉट, क्योंकि नॉट का हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही विल नॉट बी रनिंग, विल नॉट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल ही बी रनिंग वेरी फास्ट। विल का यूज किया जाएगा सेंटेंस के बिगनिंग में, सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट है ही, और ही से पहले हम यूज करेंगे विल का टू मेक क्वेश्चन। डी पार्ट, विल ही नॉट बी रनिंग वेरी फास्ट। यहाँ नॉट का यूज कहाँ होगा चिल्ड्रन? बी से पहले, सब्जेक्ट के बाद। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस, वी शैल गो टू दिल्ली। यहाँ आपको यूज करना है वी विल बी गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि शैल का अब यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है, आपको यूज करना है विल का। वी विल बी गोइंग टू दिल्ली। नेगेटिव फॉर्म के लिए वी विल नॉट बी गोइंग दिल्ली। इंटरोगेटिव फॉर्म, विल वी गोइंग टू दिल्ली। सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चिल्ड्रन हम वी का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे वी से पहले, मीन्स सब्जेक्ट से पहले। नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में विल वी नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, एंड क्वेश्चन मार्क इसमें आप ऐड कर लीजिए। क्लियर? नाउ नंबर 3, रोहन विल प्ले हॉकी। प्ले के प्लेस पर हम यूज करेंगे प्लेइंग। रोहन विल बी प्लेइंग हॉकी। नंबर 4, यू विल स्पीक द ट्रूथ। यू विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। नाउ नंबर 5, they will take their meals. They will be taking their meals, future continuous tense. Number 6, Namya will sing a beautiful
सॉन्ग, इसमें वर्ब है सिंग, इसके साथ हम यूज करेंगे सिंगिंग। नाम्या विल बी सिंगिंग। चिल्ड्रन आपको विल का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ करना है। शैल का हम यूज़ करते हैं केवल जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या ऑफर देते हैं या सजेशन देते समय। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज यूज द फ्यूचर फॉर्म सिंपल और कॉन्टिन्यूस ऑफ द गिवन वर्ब्स। यहाँ चिल्ड्रन आपको सिंपल या कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज करना है। द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट रेन। तो आप क्या लिखेंगे? द स्काई इज डार्क, आई थिंक इट विल बी रेन। सेकेंड, वी विल सिटिंग इन द पार्क एट 5 o'clock। यहाँ हमने यूज किया है कॉन्टिन्यूस, राइट। नंबर 3, दे विल बी प्ले अ मैच टुडे एट 4 PM। Number 4, mom will be open the door when you come. Okay children, in this chapter we will discuss about past continuous, future simple and future continuous tense. Okay children, keep learning, stay tuned. Thank you.